अस्सलामुअलैकुम 24 न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा और मैं हूं नारा मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिलावल भुट्टो कोयटा में वालदा और नाना के जिक्र पर आबदीदा हो गए। सिविल अस्पताल में जख्मियों की अयादत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि बलोचिस्तान और भुट्टो खानदान के दुख एक हैं। उन्होंने बलूचिस्तान के हालात पर तशवीश का भी इजहार किया, जबकि बिलावल भुट्टो ने अपने मुतालबात के लिए 7 नवंबर की डेडलाइन दे दी है। जब मैं बलूचिस्तान के बारे में सोचता हूँ, बलूचिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान के लोग का दुख मैं समझता हूँ। मेरा खानदान का दुख और बलूचिस्तान के अवाम का दुख एक ही दुख है। मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है, मगर मैंने ये भी कहा है कि मेरा पर्सनल कैपेसिटी में जितना मैं मदद कर सकता हूँ, जितना सिंध हुकूमत भी मदद कर सकते हैं, हम मदद करने के लिए तैयार है। छोटे सूबे ने मिलकर काम करना है, पूरा पाकिस्तान ने मिलकर काम करना है, मगर बलूचिस्तान और सिंध का जो हमदर्दी है, हमने ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और सिंध हुकूमत अगर मिलकर काम करते हैं, हम ये बॉर्डर भी संभाल सकते हैं, हम ये दहशतगर्दों को ख़त्म कर सकते हैं। हमें ये इंटीरियर मिनिस्टर का, ये नून लीग का, ये शरीफिस्तान का ज़रूरत। बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा में मीडिया गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि अपने मुतालबात के लिए 7 नवंबर की डेडलाइन देता हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तजियाकार डॉक्टर हुमा बकाई। बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम का। ये बताइएगा कि अब तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी 7 नवंबर की डेडलाइन दे दी है, क्या देखती हैं आप, कितना मजीद प्रेशर माउंट हो जाएगा इससे हुकूमत के ऊपर? सर, मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है कि जो 7 नवंबर की डेडलाइन है वो डॉक्टर आसिम के हवाले से आई है या वो जो 4 नुकात हैं जिनके हवाले से। मैडम 4 नुकात के हवाले से जी, 4 नुकात के हवाले से दिए। अगर ये हो जाता है तो फिर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। और पीपल्स पार्टी अगर अपना वेट डाल देती है स्ट्रीट पॉलिटिक्स के ऊपर, तो चाहे वो इमरान खान से मिले या ना मिले, बहुत मुश्किल हो जाएगी नवाज शरीफ की हुकूमत से। ये जो कल परवेज रशीद साहब का इस्तीफा आया और उसके बाद जो मेरा ख्याल है कि अब उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि वो काउंटर कर सकेंगे स्ट्रीट पॉलिटिक्स को अगर वो सिर्फ पीटीआई करती है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी स्ट्रीट पर आ गई तो बहुत बहुत जबरदस्त मुश्किल है हुकूमत वक्त के लिए। सही। डॉक्टर साहब क्या कहेंगी आप? एक तरफ पीपल्स पार्टी है, उन्होंने भी 7 नवंबर की डेडलाइन दे दी है, दूसरी तरफ पीटीआई जलसा करने जा रही है, हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, लेकिन आज जो बिलावल भुट्टो ने कहा उसके बाद क्या मजीद प्रेशर बढ़ गया है? मेरा ख्याल है मजीद प्रेशर बढ़ गया है। और देखिए, कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी हुकूमत को ऑप्शन दी थी कि वो सेशन बुलाएं और जो टीओआर्स हैं उसमें से करके एक ऑर्डिनेंस निकलवा दें ताकि इसकी गुंजाइश बन जाए। तो लोग उनसे पूछा गया कि क्या हुकूमत इसका ऐलान कर दे, उन्होंने कहा ना, ऐलान ना करे, एक्चुअली करके दिखाए। बिलावल भुट्टो साहब ने भी बिल्कुल स्ट्रेट यही बात की है। तो देखिए, सियासी हल तो यही है, सियासी ऑप्शन तो यही है कि जो टीओआर वहाँ बने हैं जिनमें इनके लोग भी बैठे थे, वो ऑपोजिशन के तैयार हैं, वो इन्हें एक्सेप्ट कर लें और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दें। लेकिन अगर ये सियासी हल की तरफ नहीं जाते और सूरत हाल सड़कों पे हल होनी है तो फिर मसला सबके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात करते हुए कहा कि ये मुतालबात ना मानेंगे तो अर्ली इलेक्शंस का भी मुतालबा किया जाएगा। 3.5 साल तो गुजर चुके हैं, आगे जो टाइम है उसमें क्या आप देखती हैं, कितना वेट है इस डिमांड में? देखिए, एक्चुअली इस डिमांड के पीछे बहुत एक अहम बात है, और वो अहम बात ये है कि अगर सूरत हाल इतनी बिगड़ जाती है कि कोई गैर सियासी हल आता है तो फिर गैर सियासी हल बहुत लंबा नहीं आएगा। वो गैर सियासी हल कुछ अरसे के लिए आएगा, फिर केयरटेकर सेटअप और इलेक्शन। ये इशारा है इस ट्रेजेक्ट्री की तरफ, जो मैं समझती हूँ कि ना हो तो अच्छा है और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सियासी हल की तरफ चले जाए।